While preparing for exams, we always prepare for the important government exams. But there is one such examination of a private university which is equally important. जब हम LLB की बात कर रहे हैं, 3 year LLB we are talking about, then Symbiosis Law College conduct कराता है AIAT का exam for the 3 year LLB program. SLAT is for the 5 year because बहुत से students को confusion रहता है इसके बारे में, and AIAT is for the 3 year program. And Symbiosis is a fairly good college because I'm really wanting that you guys should know about this examination. You should prepare for it because in the end, you know what happens, that there are too many examinations that we are busy giving, government examinations वहीं पे focus होता है, and at the end there are people who do not find a seat. So this is an equally good opportunity that is there एंड यू मस्ट अपेयर फॉर इट। तो इसी एग्जाम के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर लीगल मेंटोर, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सबसे पहले देखते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है टू अपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपको 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए इन वन अटेम्प्ट। देयर शुड बी नो कंपार्टमेंट, इट शुड बी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड ये आपके ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स होने चाहिए। यानी कि जो भी आपने ग्रेजुएशन में डिसिप्लिन लिया है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से है, कॉमर्स से है, आर्ट से है, बीए बीकॉम कुछ भी करा है आपने, आप अपेयर कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, और आपका कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में हैं, जो अपना रिजल्ट अवेट कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो अपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग देना होगा जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। देन एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करना है? मैनी स्टूडेंट्स फील लॉस्ट कि इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कौन सी वेबसाइट पे करना है। पीपल जनरली गो टू SLS वेबसाइट। So the correct website here to apply for the AIAT exam is simlaw.ac.in। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर आपको AIAT के बारे में बताया हुआ है और आपको यहीं से अप्लाई करना है। It is a computer based test that happens all over India, and something very डिफरेंट अबाउट दिस एग्जामिनेशन इज कि ये रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन होता है, होम बेस्ड। तो ये आप एग्जामिनेशन अपने घर से दे सकते हो, एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप एग्जाम सेंटर्स पे जाके ये एग्जाम दो। नाउ यू माइट बी फीलिंग कि होम बेस्ड एग्जामिनेशन है तो चीटिंग पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न कैसा है वो देख लेते हैं। सो देयर विल बी रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन मतलब इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर अगर रिटन टेस्ट की बात करें तो इट विल कंप्राइज ऑफ अ राइटिंग सैंपल, जहाँ पर आपको सब्जेक्टिव आंसर देना है रिलेटिंग टू सोशल लीगल, पॉलिटिकल लीगल, करंट एंड कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स। ये दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके, एंड ये आपके क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स ईच के। सो 20 मार्क का आपको एक राइटिंग सैंपल देना है। देन ये एग्जामिनेशन आपका 65 मिनट्स का होगा। फर्दर देन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स विल रिलेट टू लीगल जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपको 20 मिनट्स मिलेंगे इस पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट आपका है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो आपका 20 मिनट्स का होगा फॉर 10 मार्क्स। अभी आगे इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, पहले ब्रेकेज देख लें। देन देयर विल बी अ टाइम लिमिट टू आंसर द क्वेश्चंस। जब आपकी टाइम लिमिट ओवर हो जाएगी, देन जो भी आपने आंसर दिया है दैट विल गेट लॉक्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द आंसर। सो मेक श्योर कि जब आप आंसर्स लिख रहे हो, देन यू आर राइटिंग देम विद फुल फोकस, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू पुट अक्रॉस वही बातें आप उसमें डाल रहे हो। देन पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा 30 मार्क्स का। सो हमने यहाँ पे देखा कि आपका 40 मार्क्स का रिटन टेस्ट है, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 10 मार्क्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट है। तो टोटल मिला के आपके 70 मार्क्स यहाँ से हो गए, एंड 30 मार्क्स आपके पर्सनल इंटरव्यू से हो गए, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर है। अब अगर हम आगे देख लें पैटर्न को इस एग्जाम के, टाइम हम देख रहे हैं 65 मार्क्स मिलते हैं। 2 राइटिंग सैंपल्स जो हमें देने हैं उसके लिए 65 मिनट्स हमें मिलते हैं। टू राइटिंग सैंपल जो 20 मार्क्स के हैं, हमको ये देने हैं 65 मिनट्स में। देन 20 मिनट्स में ऑब्जेक्टिव एंड 20 मिनट्स में साइकोमेट्रिक। मार्क्स जो हैं 100 है, नो नेगेटिव मार्किंग। सो जब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है किसी पेपर में, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करके आओ, डो नॉट लीव आउट एनी क्वेश्चन।
देन सब्जेक्ट्स में हम देख चुके हैं, राइटिंग सैंपल देना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये इंग्लिश का पार्ट है। देन जीके एंड करंट अफेयर्स। आगे अगर हम मार्क्स अलॉटमेंट की बात करें, जो ये आपका सोशो पॉलिटिकल वाला इशू था, अब इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है, जो यहाँ पर इन्होंने बोला है सोशो, लीगल, पॉलिटिकल, लीगल, तो यहाँ से आपके टॉपिक्स जो हैं वो पूछे जाएँगे। राइटिंग सैंपल मोस्टली रिलेट्स टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। जैसे जो भी कोई सोशो लीगल इशू है, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशो लीगल में डेटा प्राइवेसी को लेके एक इशू बना हुआ है। तो ये सोशल लेवल पे एक लीगल इशू जो कंट्री में प्रिवेल हो रहा है वो है। मैरिजेबल एज का इशू है कि मैरिजेबल एज इंक्रीज करने के लिए बिल आया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सोशो लीगल का पार्ट होती हैं। फिर पॉलिटिकल लीगल इश्यूज होते हैं कि स्टेट्स में किस तरह से पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है, लीडर्स को लेके, एग्जीक्यूटिव जो होता है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन को लेके कोई डिस्प्यूट है, तो ये सब चीज़ें हमारे पॉलिटिकल लीगल, गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये पॉलिटिकल लीगल इश्यूज में आएंगे। करंट एंड कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट और करंट कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, जैसे फार्म बिल्स थे, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम आती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर आपकी पूछी जाएंगी, इन पे ही आपको लिखना होगा। मोस्टली अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखोगे, ऑल्दो इसके क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते हैं कहीं भी, बट हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दिया है, क्लियर किया है, वो वीडियोस डले हुए हैं चैनल पे, आप उनका वीडियो से समझ सकते हो कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका जनरल लीगल जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। तो लीगली जो करंट अफेयर्स आते हैं, लीगल नॉलेज जो है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। हम उसके बारे में चैनल पे ऑलरेडी डालते रहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ऑल्दो इन सबका वेटेज 20 मार्क्स का है, बट देन फेयरली गुड इनफ। ये 20 मार्क्स आप आसानी से यू कैन वर्क अपॉन दिस, बिकॉज राइटिंग सैंपल में आपको शायद थोड़ी लोगों को दिक्कत होती है, बट इसके लिए मैं ये कहूँगी कि कीप प्रैक्टिसिंग। डोंट जस्ट रीड अबाउट थिंग्स एंड थिंक कि मैं हम तब लिख लेंगे। मेक योर नोट्स, कीप अ डायरी एंड कीप राइटिंग अबाउट एनी वन टॉपिक एवरी डे। यू शुड बी डूइंग दिस। देन साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपके जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गूगल पे आपको आसानी से बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट मिल जाएंगे, सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर। देन इंटरव्यू में what are they going to check? इंटरव्यू में दे आर लुकिंग एट हाउ वेल यू कैन इंटरैक्ट, योर व्हाट आर योर पर्सनल एट्रीब्यूट्स। तो आपका जो सीवी है वो अच्छा होना चाहिए। आपने जो एजुकेशन किया है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या पार्टिसिपेट किया है आपने लाइफ में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पोजीशंस अज्यूम करी हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगा। एंड आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपका क्या आउटलुक है वर्ल्ड अफेयर्स को लेके। देन योर एथिक्स, वैल्यूज, ऑल दीज विल बी चेक्ड। इन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको देना होगा। LOR भी होता है, तो ऑल दीज थिंग्स, SOP, LOR, यू हैव टू प्रोवाइड। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ऑनलाइन बहुत सैम्पल्स मिलते हैं, अभी से अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे काम करना शुरू कर दीजिए कि एंड में आपको पीपल इन अ हरी दे जस्ट राइट एनीथिंग, बट try to develop a good SOP. It really works and it will help you in future as well. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपका लाइफ का क्या पर्पस है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो वहाँ पे जाने का आपका क्या पर्पस है, और किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प कर सकती है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सिम्बाइसिस की बात करोगे, कॉलेज के बारे में थोड़ा स्टडी करो, वेबसाइट पे जाओ, देखो कि किस तरह से ये कॉलेज का करिकुलम वगैरह बना हुआ है, कैसे आपकी हेल्प हो सकती है। ऑल दीज थिंग्स मैटर। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने कॉलेज, अपने किसी टीचर से ले सकते हो। सो ये बेसिकली इस एग्ज़ाम के लिए आपको रिक्वायर्ड है। आई टोल्ड यू द थिंग्स, पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो बेटर रहेगा।
and you can just start preparing if you're looking for help with regard to current affairs, legal current affairs. These things we are covering on our website www.lordijust.in. हम आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं उसके लिए, तो आप उनके लिए इनरोल करके भी प्रेपरेशन कर सकते हो साथ में. एंड अदरवाइज हियर न्यूज़पेपर रीडिंग होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए एंड बी वेरी रेगुलर विद इट. एंड कोई अगर डाउट क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ऐसी और वीडियोस के लिए, लीगल कार्य को लेके, लीगल इन्फॉर्मेशन, लीगल करंट अफेयर्स को लेके चैनल को फॉलो करते रहें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करते रहें.